बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी इसको ये बनती है। आप इसको जब कोई दावत वगैरह हो तो वहाँ पे इसको जी ज़रूर बना के इसको जी साथ में इंजॉय कर सकते हैं। और आप लोगों ने फुल रेसिपी को वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना। आप लोग इसको अगर इसी तरह फॉलो करेंगे तो यकीन जानिए ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप लोग इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 5 पीस था तो मैंने इसको जी अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जी अब मैं इसको ऐसे करूँगी कि मैंने खुले बर्तन में इसको डाल दिया जिसमें ना ये डिप हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप के करीब विनीगर। और जी विनीगर इसमें मैं डाल के तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी पानी। पानी में इसमें शामिल कर दूंगी इसी 2 से 3 गिलास में इसमें पानी शामिल कर दिया। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून या क्वार्टर टी स्पून इसमें मैं नमक का शामिल करके इसको जी मैं हाफ आवर के लिए इसको मैंने भिगो देना है, ताकि ना इसका जो ब्लड वगैरह है ना और ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। ये जी चिकन को क्लीन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये देखिए जी इसको मैंने हाफ आवर के लिए छोड़ दिया। हाफ आवर के बाद जी फिर हम इसको देखते हैं और फिर आगे का देखते हैं कि आगे हमने इसको क्या करना है जी। ये देख सकते हैं जी हाफ आवर के बाद जी मैंने उसको जी निकालना है। तो उसी देर में मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। 2 सब्ज़ इलायची हैं, 1 से 2 अदद मेरे बादियान के फूल हैं और थोड़े से 5 से 6 अदद लौंग हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा है। हाफ चम्मच मैंने जीरा लिया है साबुत और हाफ चम्मच खुश्क धनिया लिया है। 1 सब्ज़ इलायची थी तो जी मैंने इनको जी ब्लेंडर में डाल लिया। इसमें मिक्सर में मैंने इसको डाल लिया। और आज से इसमें मैं शामिल करूँगी जी हाफ टी स्पून इसमें मैं ब्रोस्टर मसाला शामिल कर रही हूँ। और हाफ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी जी तिक्का मसाला। और जी इसमें मैं शामिल करूँगी जी नमक भी इसमें शामिल कर दूँगी। हाफ टी स्पून सब रेड मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। चिली फ्लेक्स भी शामिल करूँगी। और वो जी मसाला मैंने पीस के रख लिया। चिकन को मैंने निकाल लिया है और अच्छी तरीके से फिर से मैंने धो लिया। अब जी हमने करना क्या है, टिशू ले लेना है या जी किचन टॉवल ले लेना है, उसके साथ इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा ना तो फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको कट लगा लेने हैं। इसको जी कट लगा लेना। ये देख सकते हैं कि कितने डीपली इसको मैं कट लगा रही हूँ। इससे ज़्यादा डीपली नहीं लगाइएगा और ना ही इससे कम लगाइएगा। मैंने कढ़ाई में ऑयल जो गर्म होने के लिए रख दिया और जी ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी जिसको जी आराम से एहतियात से डालिएगा। ये ना हो कि आप लोग डालें और इसकी छींटे उड़ के जो है ना आप लोगों पे कहीं पड़ ना जाए। तो इसको जी बिल्कुल हम लोगों ने एहतियात से डालना है और गर्म ऑयल जो है ना इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो ये देखिए जी इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने ना इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर हल्का हल्का जो कलर है ना, ये देख सकते हैं हल्का हल्का सा कलर जो है ना इस पे आ जाए। मतलब कि ये समझ लें कि हाफ डन ये यहाँ पे हो जाएगा। और ये देखिए जी मैंने इसको निकाल लिया। इसका मसाला रेडी कर लेते हैं, तब तक के लिए वो ठंडा हो जाता है। टमाटर का पेस्ट लिया मैंने, 1 टमाटर का पेस्ट। और जो मैंने मसाला रेडी किया था ना, पीस लिया था मैंने, उससे मैंने तकरीबन मैंने क्वार्टर हाफ से ज़्यादा मैंने डाल लिया है। और 1 चम्मच के करीब मैंने बचा के रख लिया है चावलों के लिए। इसको जी मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा नींबू का रस है। 2 से 3 चम्मच मैं नींबू का रस शामिल कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। और ये देख सकते हैं जी 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करके इसको मिक्स कर लूँगी। और अब फिर जी हम लोगों का चिकन जो है अच्छे तरीके से ठंडा होना चाहिए। गरम चिकन पे अगर अप्लाई करेंगे तो वो पानी छोड़ देगा। और हाथों की मदद के साथ हम लोगों ने जो कट लगाए थे उसके अंदर भी हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मसल मसल के जी लगाना है। ये चम्मच के बस का काम नहीं है, ये हमें हाथों से ही करना पड़ेगा। और हाथों से ये देखें जी अच्छे तरीके से जब इसको लगा लिया तो इसको मैंने रख दिया जी 2 घंटे के लिए। मुझे कहीं जाना था, मैंने इसको लगा के रख दिया। जब मैं आई तो वो जी मैरिनेट हो चुका था। अब मैंने फ़ौरन से जी एक बड़े साइज़ का प्याज था उसको मैंने चॉप किया। 1 से 1.5 कुकिंग कप मैंने कुकिंग ऑयल का इसमें डाल दिया। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो गया तो मैंने प्याज डाल दिया। जब लाइट ब्राउन हो गया इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया। 2 तेज़ पत्ते थे, 2 दालचीनी के टुकड़े थे और 2 ही इसमें बड़ी इलायची थी। कुछ लौंग थे, काली मिर्चें थी। तो इस तरह करके जी मैंने साबुत गरम मसाला इसमें डाल दिया। और जी अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि जो है ना प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं हो जाए। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं प्याज चाहिए।
अब जी इसमें मैं शामिल करूँगी जी नमक। इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1.5 टीस्पून नमक। जो है हम लोगों ने उधर मसाले में भी ऐड किया हुआ है, जो हमने उसको चिकन को लगाया हुआ है। तो इसमें भी हम चावलों के मुताबिक नमक शामिल करेंगे। बाकी हम लोग आगे जो है ना चख के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। और जी ये 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, फ्रेश पीस के इसको। तो ये देखिए जी, इसको साथ साथ हम लोगों ने चम्मच चलाते जाना है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि प्याज अच्छे तरीके से जो है ना मेल्ट हो जाए। और इसके बाद जी हम बाकी के मसाले जो है ना वो साथ साथ जो हम डालते जाएंगे। आप लोग अगर इसको फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों को साथ साथ पता चलेगा, एक साथ ये कोई मसाला हम नहीं डालेंगे। एंड तक हम लोगों ने साथ साथ कुछ ना कुछ डालते रहना है और वो उसी टाइम पे ही डालते हैं, पहले नहीं डालते। जी मैंने सब्ज मिर्चों का पेस्ट डाला है, वो फ्रीज किया हुआ था, 1 से 2 चम्मच। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किया है। दही मैंने 1 प्याली के करीब इसमें शामिल कर दिया है जी। अब इसको हम भूनेंगे, भूनते इसको जी हम लोगों ने भूनते जाना है। और जी जो मसाला मैंने बचा के रखा था ना, जो चिकन को लगाया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको भी साथ ही जी भून लेंगे। बहुत ही हम लोगों ने झटपट काम करना है, मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और जी गैस हमारी थी जाने वाली। तो मैंने साथ ही दूसरे चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया। तो पानी जो था ना वो हमारा गर्म हो रहा था। तो मैंने जी साथ ही इसमें अब शामिल कर दिया चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हमने शामिल करना है बहुत ही लास्ट में। तो चिकन पाउडर मैंने शामिल किया है जी 1.5 से 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर ना मौजूद हो तो आप इसमें चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं पानी में मिक्स करके। तो मेरे पास मैंने पानी रख दिया था दूसरे चूल्हे पे। साथ ही मैंने जी ज़बरदस्त इसमें फौरी तौर पे पानी डाला, पानी जो बॉयल आने लग गया साथ ही। और जी मैंने चावल भी पहले भिगो के गई हुई थी। चावल इसमें मेरे पास 2 प्यालियाँ चावल थी और मैंने 4 प्यालियाँ जो नाप करके मैंने पानी का वो मैंने जी इसमें डाल दिया है। 2 प्यालियाँ चावल थे और मैंने उसको सोख किए हुए 1 घंटा हो गया था। और अब मैंने उसमें 4 प्यालियाँ पानी शामिल कर दिया है, वो भी जब बॉयल। अब मैं इसमें रखूँगी जी स्टैंड। ये देखिए जी, अगर आप लोगों के पास इस तरह का स्टैंड है तो वेल होगा, अगर वो दूसरे वाला स्टैंड है तो वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि हमारा चावलों से थोड़ा ऊंचा स्टैंड होना चाहिए, बिल्कुल साथ नहीं यहाँ होना चाहिए। तो जी मैंने ये स्टैंड रख लिया। इसके ऊपर जी मैं रखूँगी अब जो चिकन के पीसेस थे हमारे पास, और इसके ऊपर जी ये मसाला जो हमारे पास बाउल में बाकी बचा था वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। ये देख सकते हैं जी आप लोग, मैंने मसाला अच्छे तरीके से लगा दिया। इसको जी हमने कवर कर देना है ढक्कन के साथ और फ्लेम जो हमने नॉर्मल रखनी है, क्योंकि चावल जब बनाते हैं तो फ्लेम हल्की नहीं रखते। ये देखिए जी मैंने इसको लगा दिया है। बिल्कुल मैंने इसके ऊपर भारी सारा तवा रख दिया था ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो आप जी ये देखें जी, मैंने इसको देखा है जी, चेक किया, पानी इसका ड्राई हो चुका था और मैंने इसको 10 मिनट के लिए और दम पे रख दिया। और जी अब जो हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त सा चिकन जो है ना वो सॉफ्ट हो चुका है। और साथ में जी देख सकते हैं खिले खिले राइस और खुशबू तो कमाल की ही आ रही है। इतने कमाल की खुशबू है कि आप लोग जब बनाएंगे तो तभी आप लोगों को पता चल सकता है। ये चिकन आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे न्यू है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको मैं मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर जी।